आउटफॉल रोड पर फलों से लदे ट्रक में पुरअसरार धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 39 अफराद जख्मी, 26 जख्मी मुंशी, 13 जख्मी मियो अस्पताल में जेर इलाज। धमाके की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। आउटफॉल रोड पर मलबा से लाश बरामद, जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अमानत अली के नाम से हुई। धमाके में 30 से 35 किलो मवाद बाल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए। हादसे की जगह पर 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। आसपास खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी तबाह। धमाके के बाद पुलिस अफसरान हादसे की जगह पर पहुंच गए। रेंजर्स ने बाद में कंट्रोल संभाल लिया। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अल्लाह ने शहर को तबाही से बचा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ। ख्वाजा सलमान रफीक और बिलाल यासीन मुंशी अस्पताल पहुंच गए। किसी जख्मी की हालत तशवीशनाक नहीं, सूबाई वजीर सेहत। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल और सेक्रेटरी सेहत नजम शाह का मेयो अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की, तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, हालत खतरे से बाहर है। सेक्रेटरी सेहत नजम शाह की गुफ्तगू। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि ट्रक को चेक करती, सब मजदूर जख्मी हुए। हुकूमती मशीनरी नवाज शरीफ के इस्तकबाल में लगी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर का जाए वक़ुआ का दौरा, हौसले बुलंद हैं, ख्वाहिश है नवाज शरीफ जीटी रोड से शहर में दाखिल हो। मेयर की गुफ्तगू। ट्रक 3 दिन से खड़ा था, पुलिस को मुतादिद बार इत्तला दी लेकिन नोटिस न लिया गया। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि होश न रहा। धमाके के बाद हाई टेंशन तारें गिर गईं और भागकर जान बचाई। ऐनी शाहिदीन की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, 14,000 से जायद पुलिस एहलकार हिफाजत पर मामूर होंगे। इमामिया कॉलोनी फाटक से दाता दरबार तक 12 पॉइंट्स पर काफिला रुकेगा। मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने पर भी गौर। सर्च ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए, आईजी पंजाब आरिफ नवाज की जेर सदारत आरपीओ की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तमाम अजला के आरपीओज और डीपीओज की शिरकत। एलडीए ने लाहौरियों पर एक और टैक्स बम गिरा दिया। पहले कवर्ड एरिया पर टैक्स, अब एनओसी पर भी टैक्स लगा दिया। एलडीए एवेन्यू 1 रिहायशी स्कीम सफेद हाथी बन गई। तरक्याती कामों में ताखीर के बायस अखराजात में 4 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट लाहौर रीजन में आग लगी या लगाई गई, ऑडिट आते ही सारा रिकॉर्ड जल गया। इंतजामिया ने आग लगने की जिम्मेदारी शॉर्ट सर्किट पर डाल दी। खुद काम करेंगे, ना किसी को करने देंगे। यंग डॉक्टर्स की ढिठाई बरकरार, महकमा सेहत की भरपूर कार्रवाई, 142 नए डॉक्टर्स भर्ती कर लिए गए। यंग डॉक्टर्स की वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत को मुज़ाकरात की पेशकश, 72 घंटे में मुज़ाकरात ना करने पर इमरजेंसी बंद करने की धमकी दे डाली। ज़िमनी इंतखाब, 220 प्रिजाइडिंग अफसरान, 1036 असिस्टेंट और पोलिंग अफसरान ड्यूटी देंगे। 568 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। अवामी तहरीक के उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए।
NA 120 का मार्का PTI उम्मीदवार की शफीकाबाद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। यास्मीन राशिद कहती हैं शरीफ बरादरान धांधली के शेर हैं, जीत जनून की होगी। NA 120 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबाई वजीर बिलाल यासीन और मुबश्शिर जावेद के खिलाफ रीजनल इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। NA 120 में एक और उम्मीदवार खातून मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी वर्कर्स ने साजदा मीर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। NA 120 के इलाके मर्जीपुरा और फिरोजपुरा में सीवरेज की अबतर सूरत हाल। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। सदके के बकरे ज़िबा दुआ भी कराई गई। शादरा, आज़ादी चौक और दाता दरबार समेत 13 मुकामात पर इस्तकबाली कैंप लगेंगे। शहर भर में इस्तकबालिया बैनर्स लग गए। अवाम नाअहली के फैसले को नामंजूर करती है। कब तक वोटों की तजलील होती रहेगी। नवाज शरीफ को तनख्वाह न लेने की सजा दी गई। मुस्तफा शुजाउर रहमान। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मुतालिक तैयारियों पर मुशावरत। विफाकी वजीर परवेज मलिक कहते हैं अवाम का समंदर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा। ताहिर कादरी आज वतन वापस आएंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक मुख्तलिफ मुकामात पर कारकुनों से खिताब। नासिर बाग में जलसा भी करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ ऐसे लाहौर आ रहे हैं जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। डेंगी लार्वा मिलने का सिलसिला थम न सका। जिला इंतजामिया का उर्दू बाजार की पैसा मार्केट में छापा। शेर मोहम्मद प्लाजा से डेंगी लार्वा बरामद। प्लाजे के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चोरी ऊपर से सीना जोरी। बिजली चोरी पकड़ने के खिलाफ वकला का SDO इत्तेहाद कॉलोनी के खिलाफ एहतजाज। अदालती पेशी पर SDO असनैन पर भी तशद्दुद किया। इस्लामपुरा में वापडा मुलाजमीन का भी वकला के खिलाफ मुजाहरा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी गार्ड्स की फायर प्रैक्टिस। गार्ड्स ने ताक ताक कर निशाने लगाए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। श्रीलंका के सकाफती रक्स का मुजाहरा। गुलकारों ने मिली नगमों से समा बांध दिया। कनेड कॉलेज फॉर विमेन में यौम आज़ादी के हवाले से जश्न आज़ादी T20 मैच का इनेकाद। लाहौर यूनिका रन्स ने रावलपिंडी डॉल्फिन्स को 9 विकेटों से हरा दिया। पंजाब हुकूमत का जश्न आज़ादी बस मार्च निकालने का फैसला। पंजाब स्टेडियम से ग्रेटर इकबाल पार्क तक रैली निकाली जाएगी। और 70वां यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी। गली गली घर घर सब जलाली पर शमों की बहार।
बच्चे आज़ादी का जश्न मनाने को बेकरार। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें सगियां पुल से। सगियां पुल पर सीटीडी की कार्रवाई हुई है, जहां 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सगियां पुल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां सीटीडी ने कार्रवाई करके 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सानिया बंद रोड के हवाले से सगियां पुल पर यह कार्रवाई हुई है। सीटीडी की कार्रवाई की गई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से, जहां 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सगियां पुल पर सीटीडी की कार्रवाई हुई है, जहां पर 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। आपको बताएं कि इससे पहले सानिया बंद रोड हुआ, जहां पर धमाका हुआ और धमाके के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन देखा गया और उसके बाद सगियां पुल पर सीटीडी ने कार्रवाई की, जहां 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑडिट फॉल रोड पर फलों से लदे ट्रक में धमाका हुआ, 26 जख्मी हुए। मियां मुंशी और 13 मेयो अस्पताल में जेर इलाज हैं। धमाके में 30 से 35 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हादसे की जगह पर 5 से 6 फुट गहरा घड़ा भी पड़ गया। आसपास खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी तबाह हो गई। मियां मुंशी अस्पताल के करीब ताज कंपनी के सामने खड़े फ्रूट के ट्रक में हुआ जोरदार धमाका। 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके की जगह 5 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। करीब खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी इदारे और रेस्क्यू एहलकार फौरन मौका पर पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों से कोई इंसानी जान जाया ना हुई। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने अस्पताल का दौरा किया। उनका कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई की, जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करेंगे। जो भी जख्मी हमारे पास मौजूद है उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ना खासा कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है। अहले इलाका का कहना था कि ट्रक 3 रोज से खड़ा था। पुलिस को शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐनी शाहिदीन ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। भाई बकायदा अंदर गया है, मेरी तो हौसला नहीं पड़ा क्योंकि मोटरसाइकिल पे था। भाई सब गाड़ी को देख के जो है ना वापस आ गया। उनका यार आगे जाके देखने वाली हालत नहीं है। गुजर रहा था जब ये सिर्फ प्रेशर महसूस हुआ है और आवाज़ आई है, तो समझ कुछ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली और जख्मियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी कर डाली। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। आउटफॉल रोड पर फलों से लदे ट्रक में पुरअसरार धमाका हुआ है। 39 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। 26 जख्मियों को मुंशी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जख्मियों की सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज नदीम से, जो इस वक्त मुंशी अस्पताल पर मौजूद हैं। हाफिज नदीम, अपडेट कीजिएगा, कितने मरीज हैं यहाँ पर, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आज जो है वो एक सगियां पुल के करीब आउटफॉल रोड पर बदतरीन सानहा देखने में आया है। जो बुज़दिल हैं उन्होंने एक बार फिर से शहर का अमन तबाह करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है वो आज एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें 39 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 26 के करीब जो हैं वो मुंशी अस्पताल मुंतकिल किए हैं। और इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां मुंशी अस्पताल के बाहर, जहाँ पर जो है वो 26 के करीब अफराद जो थे यहाँ पर मुंतकिल किए गए थे, जो वो ज़ेरे इलाज थे, जिनमें से 10 को जो था वो यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया था कुछ देर कबल, और 6 जो थे उनमें से म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिए थे। और 10 में से भी जो हैं अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उनमें से 8 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और जो 2 हैं वो इस वक्त यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, इवन के उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और MPA माजिद ज़हूर समेत जो दीगर शख्सियात हैं उन्होंने भी यहाँ के दौरे किए हैं और यहाँ पर जो है वो जो ज़ख्मी थे उनको उनकी हौसला अफजाई की है। उनके लवाहिकीन को उन्होंने यही कहा कि पूरी कौम जो है वो उनके साथ है और इस तरह के जो हमले हैं दहशतगर्दी के, उनका खात्मा मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको भी ये तलकीन की है कि जो लोग यहाँ पर इलाज हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ, उनका जो तिब्बी मुआयना है वो बेहतर तरीके से किया जाए। जी अफरीदीम, आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि मेयो अस्पताल 6 लोगों को मुंतकिल किया गया है और उनको मेयो अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया है?
जी बिल्कुल, जब उन लोगों को यहाँ पर लाया गया था तो उन लोगों की थोड़ी सी सिचुएशन जो थी वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब वो ख़तरे से बाहर ज़रूर थे लेकिन नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं थी, थोड़ा सा जो था वो ज़रूर खदशा था। इसी हवाले से उनको जो है वो म्यू अस्पताल उस वक्त मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो वो लोग हैं वो भी इस वक्त जो है वो कदरे बेहतर हैं, वो भी किसी तरह की जो नाखुशगवार सूरत हाल है, जो किसी भी तरह की जो नाखुशगवार सूरत हाल है उससे वो लोग महफूज हैं। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जितने भी अफराद आए थे वो यहाँ पर उनको चूँकि बेहतर सहूलियात फराहम की गई, तिब्बी मुआयना उनका बेहतर तरीके से किया गया, तो वो लोग जो हैं यहाँ से डिस्चार्ज किए गए। अभी सिर्फ 2 लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी हालत भी काफ़ी बेहतर है। जी अफरीदीन, आपसे मज़ीद ये जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई भी अभी हतमी नतीजा इस हवाले से नहीं बताया गया कि धमाका किस नोयत का था, उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ, तो जो ज़ख्मी हैं उनको किस नोयत के ज़ख़म हैं, ताकि उससे बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस बाल बेरिंग की वजह से उनको ज़ख़म आए हैं या कोई और वजह भी है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि वो लोग जो यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं वो ख़तरे से बाहर हैं, तो उनके जो ज़ख़म भी हैं वो भी इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं क्योंकि वो यहाँ पर आज ही एडमिट हुए हैं और आज ही उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस वक्त ख़तरे से बाहर हैं और किसी भी तरह की नाखुशगवार सूरत हाल से महफूज हैं। जबकि अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करूँ कि यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, तो कुछ देर कबल यहाँ पर इवन के रेंजर्स भी मौजूद थी और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन अभी जो है वो करीबन 5 से 10 मिनट कबल यहाँ से पुलिस भी जा चुकी है और रेंजर्स भी यहाँ से जा चुके हैं। इवन जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके जो ज़ख़म हैं वो भी इस वक्त बेहतर हैं क्योंकि उनका इलाज भी बहुत बेहतर चल रहा है और दूसरी जानिब उनको जो सहूलियात हैं वो भी यहाँ पर बेहतर दी जा रही हैं। जी आउटफॉल रोड पर फलों से लदे ट्रक में पुरस्कार धमाका हुआ था, 39 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे और इसी वाले से मज़ीद जानेंगे। आफरीदीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खुरम अब्बास से जो इस वक्त मौजूद हैं। खुरम अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है, आप इस वक्त मौजूद हैं जाए वक़ुआ पे? जी अमराना, इस वक्त मैं जाए वक़ुआ पे मौजूद हूँ। इस रात 8:47 में ये ज़ोरदार धमाका सुना गया इस इलाके में और करीब करीब की जितनी भी इमारतें और अभी जिस रास्ते से भी हम गुजर के हैं वहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर के सर्कल राउंड के अंदर तमाम की तमाम इमारतों के शीशे टूट चुके हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन अली रज़ा दिखा सके कि ये बिल्कुल एक पीछे पार्किंग मौजूद है जहाँ ये वाक़या आया, जहाँ फलों से लदे हुए ट्रक जिसमें बारूदी मवाद फटने से तकरीबन जितनी भी पार्किंग में 70 के करीब मस्जिद और जबकि बड़े गाड़ियों की बड़ी तादाद और मोटरसाइकिलें तमाम की तमाम जलकर खाकतर हो चुकी हैं। और अभी इतलात के मुताबिक 39 अफराद ज़ख्मी हुए थे जिनको रेस्क्यू ने 112 ने मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया और अभी तक एक फ़र्द की हलाकत के इतला की तस्दीक हुई है जिसमें अमानत वल सदाकत अली जो कि कामोकी का रहायशी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक उसकी जेब से ID कार्ड की ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसके मुताबिक ये कामोकी का रहायशी और उम्र इसकी 37 साल बताई जाती है, जबकि 39 अफराद ज़ख्मी होने की इतला है। जी खुरम, क्योंकि आप जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि जो ट्रक जिस पे ये धमाका हुआ है उस ट्रक के बारे में कुछ पता चल सका है कि इसको किस शख्स ने पार्क किया था, उसके कोई कागजात मिल सके हों जिससे उसकी मलकियत ज़ाहिर हो? जी अभी तक पुलिस ने तफ्तीश की है अभी, क्योंकि उसके अंदर पार्किंग स्टैंड है जिसमें चारों तरफ मस्जिद, क्योंकि शहर के बाहर जाते तो कुछ गाड़ियों की तादाद थी जो दर्जन से ज़ायद थी और मोटरसाइकिल काफ़ी बड़ी मकदार में यहाँ मौजूद थी। अभी तक पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो ट्रक था ये चोरी का बताया जा रहा है। अभी तक इसके नाल से कागजात मिले हैं, ना इसके बारे में मालूम हो सका ये ट्रक की मलकियत किसकी थी और ये किसका ट्रक था, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये चोरी का ट्रक बताया जा रहा है। जी खुरम, ये भी बताइएगा कि जब धमाका हुआ था तो इस वक्त ये इतला थी कि इलाके की जो बिजली है वो गायब हो गई थी, तो बिजली बहाल कर दी गई है अब तक या अभी भी वही सूरत हाल है? जी अमर राना, उस वक्त जितनी ये ज़ोरदार धमाके की वजह से इस पूरे इलाके में बिजली जा चुकी थी। अब वापडा के जो अहलकार है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के 132 kV की तार को यह रिपेयर करने की कोशिश करें ताकि इलाके में बिजली का निज़ाम को बहाल किया जा सके। अभी भी कुछ देर पहले वापडा के जो वर्कर्स हैं और जो लेस्को हुकाम के जो वर्कर्स आए हैं और वो 132 kV के तारों को फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वापडा हुकाम के मुताबिक इसको कुछ वक्त लगेगा। अभी फिल लाइट का निज़ाम को बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन 1-2 घंटे तक पूरे इलाके की बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। जी खुरम, ये बताइएगा कि जो धमाका हुआ उसमें बताया जाता है कि
35 से 36 जो किलोग्राम उसमें मवाद इस्तेमाल किया गया। इलाके के नज़दीक जितने भी शीशे हैं सारे टूट चुके थे। एक स्कूल के बारे में भी, एक निजी स्कूल के बारे में भी ये सुना जा रहा था कि उसकी भी छत जो है वो डैमेज हुई है। इस हवाले से क्या इतलात हैं? जी अमर है ना, ये जो अभी तक ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 किलो के करीब ये बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अभी तक जो मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मालूम पड़ सका कि 100 किलो के करीब ये बारूदी मवाद था। और इसके करीब जब ये, क्योंकि जितनी गाड़ियों के दरमियान ये ट्रक मौजूद था, जिसकी वजह से 5 फुट का गहरा गड़ा भी वहाँ बन गया है। और जो इसके पास अकेडमी और स्कूल था, उसकी भी 3 मंजिला इमारत ज़ेर ज़मीन बोस हो चुकी है। और उस बिल्डिंग को काफ़ी हद तक जो पास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको तकरीबन जुज़वी तौर पर नुकसान भी हुआ है। जी अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा खुरम। हम जाएंगे हाफिज नदीम की जानिब और उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त वो मौजूद हैं मुंशी अस्पताल के बाहर। आप अपडेट करेंगे हमें कि अस्पताल के जो इंतज़ामात हैं क्या ये तसल्ली बख्श रहे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आज सियासी और समाजी शख्सियात ने भी यहाँ का दौरा किया है, यहाँ पे विज़िट किया है और वक्तन व वक्तन जो है वो यहाँ पर आते रहे हैं। उन्होंने यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं उनको ख़ुसूसन जो है वो तलकीन की है, जो है हुक्म जारी किया है कि जो लोग यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं उनको बेहतर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। अलबत्ता यहाँ ये जो हॉस्पिटल है ये चूँकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो इलाज उन लोगों का चल रहा है वो लोग भी और उनके जो लवाहिकीन हैं वो लोग भी इस इलाज से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका इलाज एक तो बेहतर तरीके से किया जा रहा है और दूसरी जानिब उनको इतने गहरे ज़ख्म भी नहीं आए, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो सेफ़ हैं। और हल्के फुल्के जो हैं वो उन लोगों को जो हैं खराशें आई हैं, जिसकी वजह से उनका इलाज यहाँ पर बेहतर चल रहा है और वो इस वक्त महफूज है। इवन अभी भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 26 लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से इस वक्त 2 लोग यहाँ पर रह गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और उनका भी यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद उन लोगों को भी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी आप हमारे साथ ही रहेगा हाफिज नदीम, आपसे मज़ीद अपडेट लेंगे। अभी हम खुरम अब्बास की तरफ जाएंगे। खुरम अब्बास, आप जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि शवाहिद इकट्ठा करने का जो अमल है वो जारी था, क्या उसको मुकम्मल कर लिया गया अभी तक या अभी तक जारी है? ये अमर आ रहा, कुछ देर पहले ही फॉरेंसिक यूनिट की टीम, क्राइम यूनिट सीन की टीम और इसके अलावा सिटी डी ने अपने यहाँ तमाम वाक़े के बाद नमूने हासिल कर लिए और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी टीम्स भी यहाँ आई और इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। पूरे इलाके को कोर्डन ऑफ कर रखा है और पूरे इलाके में जितने भी यहाँ सारे निज़ाम है उसको अभी तक कोर्डन ऑफ है और यहाँ से नमूने हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन अगर कुछ देर पहले एक ही जहाँ ये बम सानिया हुआ है उसके बिल्कुल पार्किंग के बाहर 20 से 30 फुट के फासले में एक ऐसा ट्रक भी मौजूद है जो सिलेंडरों से भरा पड़ा है। पुलिस हुकाम ने भी उस ट्रक को देखा, लेकिन इसको उस जगह से अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा। ऐसा ही है जैसे दूसरे बम धमाके का भी खदशा है कि वो बहुत बड़ा बारूदी मवाद जिसे गैस सिलेंडर की शक्ल में अभी तक उसको क्लियर नहीं किया गया। ना ही सिक्योरिटी हुकाम ने इस पर नज़र दोहराई है, ना ही पुलिस हुकाम अभी तक इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया है। जी आउटफॉल रोड पर फलों से लदे ट्रक में पुरअसरार धमाका हुआ था जिसमें 39 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और 26 अफराद जो हैं वो मुंशी अस्पताल लेके गए। और हमें अपडेट कर रहे थे मुंशी अस्पताल से हाफिज नदीम और जाए वक़ुआ से खुरम अब्बास। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इस्तकबाल के लिए 13 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए। 4 मेन पॉइंट्स पर नवाज शरीफ गाड़ी से बाहर आकर कारकुनों के नारों का जवाब भी देंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर आमद पर मियां नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए रैलियां रहेंगी तैयार। सूबाई वज़रा मियां हमजा शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा इस्तकबाल के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। शहर भर में फ्लैक्सेस सजा दी गईं। इस्तकबालिया पॉइंट्स भी फाइनल कर लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर 13 में से 4 मुकामात मरकजी करार दे दिए गए। 4 पॉइंट्स पर नवाज शरीफ गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब देंगे। पहला पॉइंट शादरा मोड़, दूसरा न्याजी चौक, तीसरा आज़ादी चौक और चौथा दाता दरबार होगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 4 के अलावा बाकी जगहों पर नवाज शरीफ गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़।
इसी हवाले से आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। 90 शाहराह पर ख्वाजा अहमद हसान की सदारत खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर रहनुमाओं ने तैयारियों का जायज़ा लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, लीगी रहनुमाओं की मीटिंग्स का सिलसिला जारी। NA 126 के लीगी रहनुमाओं का अहम इजलास 90 शाहराह पर ख्वाजा अहमद हसान ने नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। इनका कहना था कि हर यूनियन काउंसिल से कारकुनों के काफिले निकलेंगे। NA 126 के काफिले 5:30 तक कजाफी स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, जहाँ से वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जुलूस की शक्ल में रवाना होंगे। इस मौका पर खुर्रम नजीर, शेख इजारुल हक, चौधरी शबीर गुज्जर, डॉक्टर हसनात शाह, राबिया फरूकी समेत दीगर नून लीगी कारकुनों ने शिरकत की। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ से मोहब्बत और जान की हिफाजत के लिए लीगी मतवालों ने सदक़े के बकरों की कुर्बानी दी। शाहदरा मोड़ पर लीगी कारकुन चौधरी वाहिद, जबकि रावीपुल हल्का NA 126 के कारकुनों ने बकरे ज़िबा किए। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। लीगी कारकुनों का अपने कायद से इजहार मोहब्बत, जान की हिफाजत के लिए बकरों का सदका दिया गया। रावी टूर प्लाजा पर ख्वाजा अहमद एहसान, सलमान रफीक, सैयद तौसीफ शाह, राबिया फारूकी और इमरान गोराया समेत दीगर ने 6 बकरों की कुर्बानी दी। शाहदरा मोड़ पर लीगी कारकुन चौधरी वाहिद ने 3 बकरों का सदका दिया और खैरो आफियत से आने की दुआ की। चौधरी वाहिद का कहना था कि नवाज शरीफ को साजिश से निकाला गया, कायद से मोहब्बत कम नहीं होगी। अल्लाह ताला से हमने इज्तिमाई तौर पे ये दुआ की है कि या खुदावंदे बारी ताला, रावलपिंडी से मियाँ साहब का सफ़र शुरू होने वाला है, या अल्लाह उनको हिफाजत के साथ शाहदरा और फिर दादा साहब तक और फिर उनके हल्का में कामयाब और कामरान कर। एक तरफ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार बकरों के सदकों से किया जा रहा है। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। आउटफॉल रोड पर मलबा से लाश बरामद, जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अमानत अली के नाम से हुई। सगिया पुल पर CTD की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ें, कुछ मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुतफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठते रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ लाहौर तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कश्मीर फतह करके लौट रहे हैं। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। लेबर पार्टी की इलेक्शन मुहिम के सरबराह एंड्रयू गेवन, रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट वाजिद खान मुलाकात में शरीक। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से कश्मीर में भारतीय मुजालम बंद कराने का मुतालबा कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के इनखला के बगैर वहाँ अमन कायम हो सकता है, ना ही मुजालम का खात्मा। चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हदफ़े तनकीद बनाया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी कश्मीरियों की हकूक़ की बात तो उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, लेकिन लाहौर तो वो ऐसे आ रहे हैं जैसे कश्मीर को फतह किया हो उन्होंने, हालांकि वो चोरी में पकड़े गए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुतफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठते रहेंगे। इंतखाबी इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा आहद कानूनी जंग के लिए मैदान में आ गई। गैर शाइस्ता बयान देने और तोहमत लगाने पर वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह को 2 अरब रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया। उमर शाकिर की ये रिपोर्ट देखिए।
वजीर कानून पंजाब ने दिया काबिल एतराज बयान और की गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल। आयशा अहद मलिक ने अपने वकील अली ज़या के तवस्सुस से राना सनाउल्लाह को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने आयशा अहद को बदनाम करने की कोशिश की। कानूनी नोटिस में राना सनाउल्लाह को 7 रोज में अपना बयान वापस लेने और बयान पर माफी मांगने का कहा गया है। नोटिस में वजीर कानून को खबरदार किया गया है कि बयान वापस न देने या माफी न मांगने की सूरत में उन्हें 2 अरब रुपए हर्जाने के दावे का सामना करना पड़ेगा। लीगल नोटिस में आयशा अहद के वकील अली ज़या बाजवा ने वाज़ेह किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ फौजदारी और दीवानी नौयत की अदालती कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। साबिक रुकने असम्बली सीमल कामरान गलत मुहिम चला रही हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सेनेटर परी गुल आगा ने सेशन कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल सेशन जज मुजाहिद शेरदिल चीमा की अदालत में सेनेटर परी गुल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। सेनेटर ने अदालत को बताया कि सीमल कामरान गलत अफवाहें फैला रही हैं, जिससे मेरी शोहरत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की हत्या की इज्जत की बुनियाद पर साबिक MP खातून को 5 साल कैद की सजा सुनाई जाए। अदालत ने सीमल कामरान से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमारी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया है। एफिड्रीन केस उनके खिलाफ एक साजिश था। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। LCCA ग्राउंड में जश्न आज़ादी कप के सिलसिले में क्रिकेट मैच। इस मौका पर मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि नवाज शरीफ हमारे लीडर है और उनके लाहौर आने के रूट का फैसला भी हम करेंगे। अपनी लीडरशिप के साथ इजहार यकजहती के लिए वो GT रोड पे जाएं या मोटरवे पे जाएं या ट्रेन पे जाएं, ये तो हमने तय करना है ना। ये भी इमरान खान ने तय करना है कि हम GT रोड पे जाएं या ना जाएं, हम मोटरवे पे जाएं या ना जाएं। लीडर हमारा, पार्टी हमारी, इजहार यकजहती हमारी, तो उसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हनीफ अब्बासी का कहना था मियां नवाज शरीफ का GT रोड से आने का मकसद अपने वोटर से इजहार यकजहती करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का मजीद कहना था कि 35 साल से मेडिसन का कारोबार कर रहा हूँ। एफिड्रेन जैसे केसेस इनके खिलाफ एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं थे। कैमरामैन शब्बत जुल्फी के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। हल्का NA 120 का बड़ा मार्का तैयार है। 220 प्रिजाइडिंग अफसरान, 1036 असिस्टेंट और पोलिंग अफसरान ड्यूटी देंगे। 568 पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 3,21,000 से जायद होगी। हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी। कुल 568 पोलिंग स्टेशंस में से 258 पोलिंग स्टेशंस मर्द वोटर्स के लिए, जबकि 310 खवातीन वोटर्स के लिए मुख्तस कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 3,21,633 है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1,79,505, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,24,128 है। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में 220 प्रिजाइडिंग अफसरान, 568 असिस्टेंट और 568 पोलिंग अफसरान ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। हल्का NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में आ गए। कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। कौन कौन शामिल होने जा रहा है इस मार्के में, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हल्का NA 120 का ज़िमनी मार्का इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून ताहाल अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, जबकि अवामी तहरीक की जानिब से इश्तियाक चौधरी एडवोकेट मैदान में आ गए। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट समेत आज़ाद उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर से हासिल कर लिए। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त तक कागजात नामजदगी वसूल किए जा सकते हैं, जबकि 10 से 12 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
NA 120 के मार्के की ही बात करते हैं। आपको बताएं कि PTI उम्मीदवार की शफीकाबाद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। यास्मीन राशिद कहती हैं शरीफ बरादान धांधली के शेर हैं, जीत जनून की होगी। NA 120 में PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने अपनी इंतखाबी मुहिम जोशो खरोश से जारी रखी हुई है। मुहिम के तीसरे रोज यास्मीन राशिद बंद रोड गांव शाला में घर घर गईं और वोट के लिए दरख्वास्त की। यास्मीन राशिद ने कहा कि वोट एक मुकद्दस चीज है जिससे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। घर घर वोट मांगने से वोटर को वोट की अहमियत का अंदाजा होता है। वोट एक बराबर होती है सबकी, एक गरीब आदमी की भी वोट उतनी अहम है जितनी एक अमीर आदमी की वोट है, इसलिए गली गली फिर के वोट मांगना ही हमारा फर्ज बनता है। PTI के उम्मीदवार ने कहा कि नून लीग ने धांधली का सोच रखा है, तभी उम्मीदवार सामने नहीं ला रहे। बहुत बड़ा मसला है ये धांधली के, क्योंकि शेर बब्बर है ना, शेर बब्बर इस तरह धांधली के, इन्होंने धांधली इस तरह करनी है, इस वजह से वो परेशान नहीं होने का। डॉक्टर यास्मीन गली गली पीती रहे, सारे वोट भी निकल आए तो फिर साढ़े वोट निकलने। NA 120 में PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद तो मुतहरिक नजर आती हैं। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से कोई उम्मीदवार अभी सामने ही नहीं आ पाया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन की ही बात करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बाद एक और खातून उम्मीदवार मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाराज धड़े पीपल्स पार्टी वर्कर्स ने साजिदा मीर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वर्कर्स के रहनुमाओं नाहिद खान और सफदर अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PP की नाराज कारकुन साजिदा मीर को NA 120 के इंतखाबी अखाड़े में उतारने का ऐलान कर दिया। मैं ये पैगाम लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के प्लेटफॉर्म से मोहतरमा साजिदा मीर साहबा यहाँ पे हमारे उम्मीदवार होंगी। सफदर अब्बासी और नाहिद खान का कहना था कि नवाज शरीफ के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी फैल सकती है, जमहूरी निज़ाम जमीन बोस हो सकता है। सियासत को उस नहज पे मत लेकर जाओ, सियासत को उस दीवार के साथ मत सियासी कारकुनों को धकेलो कि सियासत लोगों के लिए गाली बनती जाए। पीपल्स पार्टी वर्कर्स के रहनुमाओं का कहना था कि एहतिसाब का दायरा कार सिंध तक फैलाना चाहिए। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। NA 120 के इलाके मर्जीपुरा में जगह जगह फैली गंदगी और ताफुन ने मकीनों के नाक में दम कर दिया। कहते हैं शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं। अली अरबाज की रिपोर्ट देखिए। NA 120 मर्जीपुरा का इलाका हल्का तो है साबिक वजीर आजम का, लेकिन हाल इतना बुरा कि गलियां और बाजार जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज के नाकिस निजाम के बाइस गटरों का पानी नालियों के अंदर कम और बाहर ज्यादा रहता है। गंदगी और ताफुन ने मकीनों की नाक में दम कर रखा है। कहते हैं अब तो बच्चे बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। यहाँ का जो चेयरमैन है मोहम्मद अली गुज्जर, उसको हमने कंप्लेनें की हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई तक नहीं हो सकी। यहाँ तक इतना तक हमारे बच्चे इतने बीमार हो चुके हैं, डेंगू यहाँ हो गया है, मलेरिया यहाँ हो गया है। अहले इलाका कहते हैं कभी ये वजीर आजम का हल्का था, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतों पर कभी किसी ने कान नहीं धरे और मसाइल जूं के तूं हैं। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। खबरें और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खुद काम करें, ना किसी को करने देंगे। यंग डॉक्टर्स की डटाई 7वें रोज भी बरकरार। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत को मुज़ाकरात की पेशकश। 72 घंटे में मुज़ाकरात ना करने पर इमरजेंसी बंद करने की धमकी दे डाली। यंग डॉक्टर्स हठधर्मी पर उतर आए। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। YDA रहनुमाओं का कहना था कि सिंध से ताल्लुक रखने वाला सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहा है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर हैं, सिर्फ पंजाब में ही नहीं। आपको डॉक्टर्स बुरे लगते हैं क्योंकि वो गरीबों का इलाज करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, इनसे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो आप इन डॉक्टरों में से ना लें। आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं,
खुदा के लिए उन्हीं को ही लगा दें। YDA रहनुमाओं ने कहा कि पुरअमन लॉन्ग मार्च पर हुकूमत ने जहरीला पानी फेंका, इंसानी हमदर्दी की बिना पर इमरजेंसी खोली, लेकिन महकमा सेहत ने धोखा दिया। CIP को यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक काउंसिल से मंजूर करवाया जाए। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में किसी किस्म की शफाफियत नहीं, मीडिया के सामने मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब, हमने डॉक्टर्स ने तहतल वैसी कोशिश की है कि हम पुरअमन रहें, इंटरफेरेंस ना करें, तो आए खुदारा आए, नवाज शरीफ साहब आप खुद आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब आप खुद आ जाएं। यंग डॉक्टर्स ने वजीर आला शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत पूरा हेल्थ सिस्टम एक सेक्रेटरी सेहत की अना की भेंट न चढ़ाए। कैमरामैन इकराम शाह के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब शेख ज़ैद अस्पताल की इंतजामिया और एलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों की हरदर्मी भी बरकरार है। पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज 19वें रोज में दाखिल हो गया। सूरत हाल से आगाह करेंगे फरहान खालिद इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए 19 रोज गुजर गए। पैरामेडिकल स्टाफ काम छोड़कर आज भी एहतजाज कैंप में बैठा रहा। हड़ताली अमले का मुतालबा है कि यूनियन के सदर पर सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और चेयरमैन को मुअत्तल करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। एक तरफ मुजाहिरीन एहतजाजी कैंप में तराने और नगमे गाते रहे, दूसरी जानिब अस्पताल में मरीज ख्वार होते रहे। लवाहिकीन का कहना है कि यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो कहीं पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ रखा है, ऐसे में वो मरीज को कहां लेकर जाएं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। इस एहतजाजी फिजा में ख्वाजा सराओं ने भी यंग डॉक्टर्स की हरदर्मी के खिलाफ मैदान लगा लिया। जिन अस्पताल में साथी का इलाज ना होने पर जबरदस्त एहतजाज किया, सीना कोबी करते हुए डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखते हैं बिलाल राजपूत की रिपोर्ट। लाहौर में मसीहाओं को मरीजों पर रहम न आया। अस्पतालों में मरीजों को सिस्ता छोड़कर 7वें रोज भी हड़ताल जारी रखी। यंग डॉक्टर्स की हड़दर्मी के खिलाफ जहां आम शहरी बने सरापा एहतजाज, वहीं ख्वाजा सरा भी हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ मैदान में आ गए। ख्वाजा सरा अपने बीमार साथी को लेकर जिनाह अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स थे ड्यूटी से गायब। इलाज न होने पर ख्वाजा सराओं ने किया है एहतजाज और देते रहे दुहाइयां। ख्वाजा सराओं ने इंतजामिया और हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ की शदीद नारेबाजी। ख्वाजा सराओं का कहना था कि गरीब लोग निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स अपने झगड़े का फौरी हल निकालें। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि MS ने ख्वाजा सराओं को पैसे देकर एहतजाज के लिए बुलवाया। कैमरामैन शान शब्बीर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। पंजाब केमिस्ट काउंसिल PPMA और फार्मा इंडस्ट्री भी मैदान में आ गई। मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीमें कबूल नहीं, ये कहना था मुजाहिरीन का। उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। थर्ड पार्टी के जरिए इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग नामंजूर। फार्मा इंडस्ट्रीज के मालकान ने किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो शदीद नारेबाजी कर रहे थे। काला कानून नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर, फार्मा सेक्टर को बंद करने की साजिश नामंजूर। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें लिख कर दिया गया था कि थर्ड पार्टी छापे नहीं मारेगी, मगर नॉन टेक्निकल कंपनी को ऑडिट का ठेका भी दे दिया गया, जो कि उन्हें नामंजूर है। फार्मा इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन के लिए एक बाहर की कंपनी है EY, वो ऑडिट कंपनी है, उसका फार्मा से कोई ताल्लुक नहीं, उनको ठेका दे दिया। उस साइंड एग्रीमेंट के ऊपर अब जो है पंजाब गवर्नमेंट उसको भी वायलेट कर रही है, ठीक है। तो हम मजबूर हैं, हमें यानी पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज जो है ले जाना पड़ेगा। अभी हमारा पुरअमन एहतजाज है, उसके बाद हम सड़कें ब्लॉक करेंगे,
फैक्ट्रियाँ ब्लॉक करेंगे, मेडिसिन शॉर्टेज करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। लाइसेंसी हम फेडरल गवर्नमेंट के हैं और चेकिंग हमें बाहर से करने आ रही है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि महकमा सेहत अदविया साज कंपनियों का खुद ऑडिट करे। मुतालिबा तस्लीम ना किया गया तो वो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जुल्कन राना, लाहौर न्यूज़। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब पीसी होटल में मुनक़िद हुई। CEO सोलर सेगमा निसार ए लतीफ़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोडक्ट को सार्फिन के लिए बेहतरीन करार दे दिया। आतिफ भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। पीसी होटल में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी कंपनी ने सजाई नए सोलर सिस्टम की तारीफी तकरीब। सोलर सेगमा कंपनी के निसार ए लतीफ़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फॉरनेस के ऑन ग्राउंड सोलर और राइजन सोलर पैनल को मुतारिफ करवाया गया। CEO इन्वेरेक्स मोहम्मद जाकिर अली ने अपनी प्रोडक्ट की अहमियत और अफादियत बताई और इसे सार्फिन के लिए बेहतरीन करार दिया। इतनी मेहनत करके इसको लेके आए कि और यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ जाए। निसार लतीफ़ ने कहा कि इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी पाकिस्तान के आम सार्फिन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सिस्टम्स आम इन्वर्टर्स की तरह नहीं है, बल्कि इस सिस्टम के अंदर आप एक लगाएं आज और बढ़ाना चाहें तो कल दूसरा लगा ले, परसों 100 तक आप इकट्ठे लगा सकते हैं। तकरीब के ख़िताम पर सोलर सिस्टम को पब्लिक और मार्केट के लोगों के सामने खुसूसियात के साथ मुतारिफ करवाया गया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा के जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इजलास में भी बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। 319 में से सिर्फ 112 मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का अहवाल जानते हैं इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। टाउन हॉल में बल्दिया उज़्मा का 8वां इजलास स्पीकर मियां तारक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मेयर, डिप्टी मेयर्स और यूसी चेयरमैनों ने शिरकत की। डिप्टी मेयर वसीम कादर ने हस्बे मामूल बेइतनाई बरती तो हाजी अल्लाह रखा बीमारी के बाद शरीक न हो सके। मेंबर्स की दिलचस्पी का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इजलास में 319 मेंबरान में से सिर्फ 112 मौजूद थे। इजलास में अरकान ने जश्न आज़ादी के हवाले से तजावीज़ पेश की। डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति का कहना था कि नमाज फजर के बाद मेयर लाहौर की क़यादत में मज़ार इकबाल पहुँचेंगे, जहाँ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की क़यादत में परचम कुशाई की जाएगी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि यौम आज़ादी के हवाले से 12 अगस्त को एक तकरीब मुनक्कद की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत को उजागर किया जाएगा। एक नए जज्बे के साथ अवामी ख्वाहिशों के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न ही ना मनाएं, शुक्राना भी अदा करें। इसी के साथ पाकिस्तान आधा घंटा लेट शुरू होने वाला इजलास 1 घंटा 22 मिनट के बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली अरबास और सबीउल हसन के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यौम आज़ादी की मुनासबत से रैली निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद नारों की गूंज में रैली की शुरका ने सब्ज़ लाली परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इमरान लतीफ़ की ये रिपोर्ट देखिए। जश्न यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब ने एम्प्रेस रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हारून रफीक, DG वहीद अख्तर अंसारी समेत शहरियों और खुसूसी अफराद की शिरकत। रैली के शुरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स, कौमी परचम उठा रखे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हारून रफीक का कहना था कि 70वीं यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी जो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं उसके मुताबिक तकरीबात का आगाज़ आज से कर दिया और पूरा हफ्ता ये तकरीबात जो हैं वो जारी रहेंगी। रैली के शुरका का कहना था कि आज़ादी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम दूसरों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो हमें हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी, तो हमें चाहिए कि हम इस दिन को स्पेशली मनाएं। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स दारुल फलाह से हैं हम, यहाँ पर रैली कर रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क से नवाजा। जश्न यौम आज़ादी की ये तकरीबात पूरे महीने जारी रहेंगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में 70वें जश्न आज़ादी के हवाले से 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ श्रीलंका और पाकिस्तान के सकाफती रक़्स का खूबसूरत मुज़ाहरा किया गया। आतिफ परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। श्रीलंकन मेहमान खुसूसी समन नायके ने आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह करके तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर डायरेक्टर ईरानी कल्चर रजाई फर, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत समन राय और वीसी प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी भी मौजूद थी। तकरीब में तालिबात ने पाकिस्तानी मिली नगमे गाए और पाकिस्तानी और श्रीलंका का सकाफती रक्स पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। गैर मुल्की मेहमानों ने पाकिस्तानी कौम को आज़ादी पर मुबारकबाद भी दी। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका और ईरान को पाकिस्तान का करीबी साथी करार दिया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर।